हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस और आज हम लोग देखेंगे उसमें जितने भी क्वेश्चंस बचे थे वो आज देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करेंगे तो उसके लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपनानी पड़ेगी कौन सी विधि, वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि के माध्यम से हम लोग सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक कर लेंगे। जब सोडियम क्लोराइड और जल का मिक्सचर होगा तो उसको अलग करने के लिए हम लोग वाष्पीकरण से जब जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से अलग करेंगे तो उसके लिए हम लोग अपनाएंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन वो होता है जैसे कि जब कोई ठोस बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड या कपूर और नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं ये सभी ऊर्ध्वपातन में डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज हो जाती हैं बिना द्रव में चेंज हुए। तो जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होगा तो उसके जब मिश्रण को हम लोग अलग करेंगे तो उसमें जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो गैस बन जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड होगा वो हमारा बच जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अपनाएंगे कौन सी विधि, छानन विधि। छानने के द्वारा हम लोग धातु के छोटे टुकड़े को कार इंजन के पृथक जो ऑयल होगा उससे पृथक कर सकेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। जब हम लोग दही से मक्खन निकालेंगे तो उसके लिए हम लोगों को अपनानी पड़ेगी अपकेंद्रीकरण। ओके, इसके लिए हम लोगों को क्या बनानी पड़ेगी, अपकेंद्रीकरण। जब अपकेंद्रीकरण वो होता है जब कोई किसी को हम लोग उसमें कुछ डाल के घुमाते हैं तो जो हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर आ जाता है और जो जिसमें वजन होता है वो नीचे रह जाता है। जो मक्खन होता है वो हल्का होता है तो वो ऊपर ऊपर आ जाएगा अपकेंद्रीकरण के माध्यम से और हम लोगों का दही से मक्खन अलग हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जल से तेल निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। जल से तेल निकालने के लिए हम लोग अपनाएंगे पृथक्करण कीप। जब पृथक्करण कीप द्वारा हम लोग जल से तेल को अलग कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। जब हम लोग चाय से चाय की पत्तियों को अलग करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को अपनानी पड़ेगी छानन विधि। छानन विधि द्वारा हम लोग चाय को चाय की पत्तियों से अलग कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं सेवन क्वेश्चन है हमारा, बालू से लोहे की पिनों को पृथक कैसे करेंगे। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हम लोगों को चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जब बालू में लोहे की पिन मिक्स होंगी तो जब हम लोग चुंबक का यूज करेंगे तो उससे हम लोग लोहे के कण अलग कर लेंगे और बालू के कण उसमें बच जाएंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। भूसे से जब हम लोग गेहूं के दानों को अलग करेंगे तो उसके लिए हम लोग अपनाएंगे निस्वासन विधि। इस विधि में हम लोग भूसे सहित कुछ दानों को लेकर ऊपर से उड़ाते हैं तो जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो हमारा भूसा होता है वो अलग हो जाता है। तो वो कौन सी विधि होती है, निस्वासन विधि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। जब हम लोग पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण होंगे उनको पानी से अलग करने के लिए हम लोग विधियां अपनाएंगे। एक तो हो जाएगी वाष्पीकरण और दूसरी हो जाएगी अपकेंद्रीकरण। वाष्पीकरण से हम लोग जब पानी को वाष्पीकृत कर देंगे तो जो उसके कण होंगे मिट्टी के वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होगी तो उनके निचोड़ से विभिन्न रंजकों को अलग करने के लिए हम लोग अपनाएंगे क्रोमेटोग्राफी विधि। ओके, जो क्रोमेटोग्राफी विधि होगी उससे हम लोग जो पुष्प की पंखुड़ियों का निचोड़ होगा उससे विभिन्न रंजकों को अलग करने के लिए अपनाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय तैयार करने के विभिन्न चरण। चाय हम लोग कैसे तैयार करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा करीब 100 ml जल। जो जल होगा वो हमारा होगा विलायक। ये हमने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था। जो हमारा जल होगा वो होगा विलायक को लेकर एक बर्तन में लेकर उबालेंगे। इसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें 1 चम्मच चीनी जो होगी वो विलेय होगी क्योंकि वो उसमें पानी में मिक्स हो जाएगी। चीनी, दूध और चाय की पत्ती डालेंगे। चीनी को जब जल में घुलनशील होती है और एक विलयन बनाती है। जो चीनी होती है तो जल में घुलकर जब चीनी में जल में घुल जाएगी तो वो हमारा बनेगा एक विलयन। इसके बाद देखते हैं जब अब विलयन को छानने से चाय की पत्ती अवशेष के रूप में अलग हो जाती है। जो चाय की पत्ती होगी वो हमारी अवशेष के रूप में अलग हो जाएगी क्योंकि यह अघुलनशील होती है। जो चाय की पत्ती होती है वो अघुलनशील होती है, जल में घुलेगी नहीं, और जो चीनी होगी वो घुल जाएगी, जिसका घुलना संभव नहीं है। जबकि चाय घुले फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहती है। जो चाय है वो पानी में घुलती नहीं है, लेकिन जो उसका वो होता है, उसका रस होता है वो हम लोगों के चाय में आ जाता है, तो वो फिल्ट्रेट होकर उसका विलयन बनाती है। छानने के बाद हम लोग चाय को पी सकते हैं। ओके, तो हम लोगों की ये हो गई चाय तैयार करने की विधि। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।